मेरे महादेव के सभी भक्तों को हर हर महादेव। भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को मनुष्य बनने क्यों कहा? महादेव जी को पंच तत्वों के शरीर अपनाने को क्यों कहा? तो आइए जानते हैं महादेव अमृतवाणी। मेरे लिए मनुष्य बनना असंभव है। मुझे सदैव मनुष्य की चिंता रहती है। ये कहानी देवों के देव महादेव से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। मैं धारावाहिक बनाने वाले सभी का शुक्रगुजार हूं। चलिए चलते हैं कहानी की। सती, मैं तुम्हें शिवलिंग को विसर्जित करने से रोकने के लिए नहीं आया हूं। अधिकार कहाँ है आपको मुझे रोकने का? होते कौन है आप मुझे रोकने वाले? पहले संकट में डालना, फिर स्वयं बचाना। आप होते कौन है मुझे बचाने वाले? आखिर नाता ही क्या है हमारा? मुझे आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। जानती हूं, दक्षायनी हूं, 5 तत्वों से बने इस शरीर की सीमा में बंधी हूं। उस दिन आपने मुझे अयोग्य कहा था, परंतु आज ये सती शिव को अपने लिए अयोग्य पाती है। शिव मेरे लिए पत्थर है, केवल पत्थर, जिसका स्थान ना तो मेरे हृदय में है, ना ही मेरे घर में। एक ऐसा पत्थर जो केवल विसर्जन के योग्य है। सती, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं, परंतु पीड़ा तो तब थी जब मैं भ्रमित थी, किंतु आज हृदय में भ्रम टूटने की शांति है। एक और बात याद दिलाना चाहती हूं। इस प्रकार बार बार एक संस्कारी कुल की कन्या का किसी परपुरुष से मिलना या वार्तालाप करने को प्रजापति दक्ष के समाज में निंदा की दृष्टि से देखा जाता है। आप शमशान के उस पार हैं और मैं इस पार। हमारे बीच शमशान की ये सीमा रेखा सदैव रहेगी। आशा करती हूं कि आप उस सीमा रेखा को लांघने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। मैं जीऊं या मरूं, इसका अब आपसे कोई नाता नहीं। रोक लीजिए माता को, महादेव रोक लीजिए। यह संभव है नंदी। यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप तीनों ने स्वयं कष्ट क्यों किया? आपको निमंत्रण देने आए हैं महादेव। किस बात का निमंत्रण? भोजन का निमंत्रण। चाहती हूँ आप भी हमारे यहाँ भोज में आए। भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है देवी। आप कब से मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे? जब आदि शक्ति मनुष्य की योनि में जन्म ले सकती है, तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मनुष्यों सा आचरण नहीं कर सकते महादेव? इसका अपना ही आनंद है। यदि आप लोगों की मंशा ये है कि मैं मनुष्य रूप धारण कर सती से मिलने जाऊंगा, तो ये केवल आप लोगों का भ्रम है। आप लोग भली भांति जानते हैं मेरा संबंध वैराग्य से, ज्ञान से। लीला मेरा स्वभाव नहीं। संसार की भलाई के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है। मनुष्य का रूप भी धारण करना पड़ता है। मुझे तो दशा अवतार लेना होगा। मनुष्य की योनि में जन्म लेकर 5 तत्वों का शरीर धारण करना होगा महादेव।
जब नारायण दशावतार ले सकते हैं तो आप अपनी अर्धांगिनी के लिए मनुष्य क्यों नहीं बन सकते महादेव? यदि सती अपनी सीमा नहीं लांघ पा रही तो आप उनकी सीमा में चले जाइए। यदि सती ने आपसे रूठकर आपको अपने सामने आने से मना किया है तो आप कोई और रूप बनाकर उनको मनाने चले जाइए। यही तो प्रेम है। और यही समय की आवश्यकता भी। पिता के मोह में विवश होकर सती ने आपका त्याग अवश्य कर दिया है। विवशता में किया हुआ त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में ढकेल देता है महादेव। उदासीनता का अंधकार बढ़ गया तो सती का जीवन की ओर पुनः लौटना असंभव हो जाएगा महादेव। आपको आज तक यही भय था ना महादेव कि यदि अयोग्य सती से विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है महादेव? आदि शक्ति का विवाह किसी सामान्य मनुष्य से हो रहा है। मेरे अहंकारी पुत्र ने सती का विवाह अंगिरा के पुत्र सत्यवीर से तय कर दिया है। आपको क्या लगता है उस विवाह के पश्चात सती जीवित रह पाएंगी? आदि शक्ति आपकी अर्धांगिनी है, वो केवल आपके लिए बनी है। यदि किसी साधारण मनुष्य ने उन्हें पति के भाव से स्पर्श भी किया तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। यदि इस अपमान से आदि शक्ति की क्रोधा अग्नि जाग गई तो इस संसार को भस्म होने से आप त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी महादेव। आपको ये विवाह रोकना होगा महादेव, और साथ ही सती के मन की उदासीनता भी दूर करनी होगी। और ये तभी संभव है जब आप मनुष्य बनके सती के पास जाएंगे। हाँ महादेव, यही एकमात्र समाधान है। मेरे लिए मनुष्य बनना संभव है। मुझे सदैव मनुष्यों की चिंता रहती है। मैं उनकी सहायता भी करता हूं, परंतु मैं कदापि मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मेरे बीच शमशान की एक सीमा है। केवल इतना कहने आई हूँ कि यदि आप सती को अपना नहीं सकते तो उसे मृत्यु दे दीजिए। संघार के देवता सती पर इतना उपकार तो कर ही सकते हैं। कम से कम हर पल की मृत्यु से तो बच जाएगी। आप तो शत्रु का भी कल्याण करते हैं, फिर सती तो आपकी प्रेमिका है, क्या उसे आप? सती की चिंता मुझे भी है देवी। आप जाइए, सती का कल्याण अवश्य होगा। आप सती से विवाह करने के लिए तैयार हैं? काल के गर्भ में क्या छिपा है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। परंतु अब सती का अहित नहीं होगा। ये वचन है मेरा, ये वचन। आप जाइए।
किंतु महादेव, आप सती का कल्याण कैसे करेंगे? आप तो शिव रूप में सती के सामने नहीं जा सकते। तो मनुष्य बनकर जाऊंगा। आपने ही तो कहा था ब्रह्मदेव, सती मेरा उत्तरदायित्व है। अब मैं अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। सती के लिए अब शिव को मनुष्य बनना पड़ेगा। आज तो समूची प्रकृति झूम उठेगी महादेव। नहीं ब्रह्मदेव, मैं सती के हित के लिए मनुष्य अवश्य बनूंगा, परंतु सत्य तो यही है, सती अभी मुझसे मिलन के योग्य नहीं हुई है। परंतु सत्य यह भी है कि सती मेरा ही हिस्सा है। चोट उसे लगती है, पीड़ा मुझे होती है। मैंने सदैव सती से प्रेम किया और सदैव उससे प्रेम करता रहूंगा, किंतु मैं विवश हूं। मैं सती के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, यदि अयोग्य सती को स्वीकार किया तो परिणाम कितना भयंकर होगा। सती को इस भयानक कष्ट से बचाने के लिए ही मैं उसे स्वीकार नहीं करता। परंतु एक सत्य यह भी है, सती के बिना मैं सुखी नहीं हूं। यह शिव सती के बिना अपूर्ण है, आधा है, अधूरा है। और यह अधूरापन मुझे तब तक ढोना होगा जब तक सती शिव से मिलन के योग्य नहीं हो जाए। शिव को सती से मिलन की प्रतीक्षा है, किंतु मैं तब तक सती को असहाय नहीं छोड़ सकता। उदासीनता के सागर में डूबता हुआ नहीं देख सकता मैं उसे। सती अकेले इस दुख से बाहर नहीं आ पाई जो जाने अनजाने में मैंने ही उसे दिया। प्रेम कर्तव्य के बिना अधूरा होता है। मैंने सती से प्रेम किया है, अब मैं मनुष्य बनकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं सती के पास अवश्य जाऊंगा।